नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इकॉनमी टुडे में आपकी ज़िंदगी से जुड़े आर्थिक मुद्दों को हम उठाते हैं, सीधे आपसे भी जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम एक ऐसा विंडो है जिसमें आप हमसे सीधे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। ट्विटर के जरिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो #इकॉनमी टुडे लिख के आपको अपना सवाल, अपना ऑब्जर्वेशन हमें बताना होगा। और अगर आप जीमेल से जुड़ना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है। अगर आप जीमेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन की। अटल टिंकरिंग लैब्स पूरे देश में लगाई जा रही हैं। कल उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं। करीब करीब देश में 900 ऐसे लैब्स हैं जो कि बनाए जा चुके हैं। और स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर जाकर के स्टार्टअप्स को मदद करने की कोशिश कर रही है। इस प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मेहमान हैं हमारे साथ। संजीव शिवेश हैं जो कि द एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल के CEO हैं, फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ हैं शिवारती बजाज जो कि एक स्टार्टअप हैं, उद्यमी हैं, और वो खुद बताएंगे कि वो क्या कर रही हैं और क्या कुछ चैलेंजेस फेस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवारती वक्त निकालने के लिए। तो शिवारती, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? और अगर स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की बात करें, GS का आप पार्ट थी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हैदराबाद में, क्या कुछ पॉलिसीज़ के लिहाज से आपको बदलाव देखने को मिला है? तो मिस्टर जी, स्टार्टअप इंडिया का जो पुश बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने दिया है, इट इज़ अ डायरेक्ट पुश कि उन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया स्टार्टअप्स को, विच इज़ वेरी एसेंशियल एज अ सोसाइटी। इससे क्या हुआ है कि हमें जो अब हमारी जो कंडीशन लाइक people are anyway going to do it, but to do it with the kind of legitimacy from the government, उससे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम हो गया है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट मेन स्ट्रीम हो गई है, जो कि हमने सबने विटनेस किया था ड्यूरिंग ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इन हैदराबाद। टू गेट कंट्रीज टू मूव एंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। यस, फंडिंग इज रिक्वायर्ड, फंडिंग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, बट and government is taking steps through SIDBI by creating funds of funds, and in fact 13.7 billion has been invested generally through this year, but थोड़ी top having funding रही है। The policies probably require more कि एक थोड़ी bottom level funding भी increase हो, which has 70% of this amount जो मैं बोल रही हूँ, it has been gone to 10 companies. So around $4.22 billion have been invested in bottom level companies. So early stage needs more push, but government policies are there, government काम कर रही है, बट सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने की है कि मेन स्ट्रीम कर दिया है इसको। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को मेन स्ट्रीम कर दिया है, और जो पॉलिसीज़ हैं सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो इकोसिस्टम बनाए और उसके बाद वो स्टार्टअप्स के ऊपर छोड़ दे, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर छोड़ दे, और जो एक तरह से मेंटर कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दे कि कैसे नए नए जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के वो खोजे जाएं और वो सही आदमी तक है। कि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इसको समराइज़ किया। और शिवारती, आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, और आप कौन से सोल्यूशन पे काम कर रही हैं? अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपने कब स्टार्ट किया और क्या कुछ इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं? तो जो हमारी कंपनी है goparties.com, हम लोग हैं एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर विजन दिया था उन्होंने इन वन ऑफ हिज स्पीचेस दैट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो टूरिज्म प्रमोट हो, बाकी एक्सपीरियंसेस प्रमोट हो इंडिया के। सो हम वी आर इन द स्पेस ऑफ इवनिंग एक्सपीरियंसेस, वेयर जहाँ पे लोग आए, टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, एंड ठीक है आपने म्यूजियम देखा, वो देखा, बट देयर इज अ टाइम आफ्टर विच सब कुछ शट हो जाता है। सो इवनिंग जो एक सिटी का इवनिंग एक्सपीरियंस, एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन जो बाहर आता है, उसको लाने की एफर्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे पोर्टल से आप देख सकते हैं क्या क्या है, आप बुक कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड यू कैन एक्सप्लोर द सिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड इन दी राइट नाउ इन दी स्पेस ऑफ इवनिंग एक्सपीरियंसेस। और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी गोइंग आउट थिंग्स जो लोग करते हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू तो आप एक IT प्लेटफॉर्म है जो कि इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं और एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकते हैं इवनिंग एक्सपीरियंसेस, आप उसकी एक जानकारी देते हैं। हाँ जी, हाँ। बट ऐसा क्यों है कि केवल IT एंटरप्रेन्योरशिप ही इस वक्त जो ऐप बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है वही ज़्यादा चर्चा में है, वही ज़्यादा फोकस में है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इस तरह का जो फोकस है वो क्या नेक्स्ट स्टेज में आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग IT और ऐप इसके थ्रू होगी, बिकॉज ये देयर इज अ चेंज ऑफ एज। हमारी एज IT की तरफ बढ़ रही है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है अगर मैं कहूँ, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू मूव विद द वेव।
एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, लोगों तक पहुंचना है। तो कि जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 1.0 था, तो अब स्टार्टअप इंडिया 2.0 की तरफ जाएगा विद दिस स्टेप्स जो अटल इनोवेशन मिशन ले रही है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट ऊपर बहुत जल्दी आता है। तो आप कहना कि हम फाउंडेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं और उसके नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट मेंटर मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व करती हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? जस्ट टेल आवर व्यूअर्स। नहीं, जैसे संजीव जी ने कहा, चैलेंजेस मल्टीपल होते हैं स्टार्टअप्स में। तो अभी कहाँ पे, इस स्टेज पे कौन सा चैलेंज है आप जो फेस कर रही हैं? चैलेंजेस स्टार्टअप में चेंज होते रहते हैं, बट आई विल गिव वेरी जेनरिक एग्जांपल्स जो कि बहुत स्टार्टअप्स को आते हैं। एज ही सेड, एक टीम बिल्डिंग का चैलेंज होता है, एक फंडिंग का चैलेंज होता है, एंड एक आपकी ग्रोथ जर्नी होती है जब आपका रेवेन्यू कम होता है, आपकी रेवेन्यू बढ़ता है और आपकी कंपनी बढ़ती है। तो ये सब स्टेज पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, बट फंडिंग इज वन एस्पेक्ट व्हिच एवरीबॉडी। मुझे चैलेंज देना पड़ेगा। आपको चैलेंज अपने मैं हमारे पास खुद चैलेंज फंडिंग का चैलेंज ले लीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्ली स्टेज फंडिंग की जो है उसमें एक है, बिकॉज वंस आप एक बार फंडेड हो, आप टॉप में हो, तो आपको वो अट्रैक्शन लेना आसान रहता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि 70% इस साल में जो हमारी फंडिंग है, हाँ, इट हैज बीन वेरी टॉप हैवी। तो छोटी लेवल की लाइक अर्ली स्टेज, रिलेटिवली अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए, हाँ जी, जैसे मैं जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपके कल्चर के लिए यूनिक होगा। जैसे आजकल जो प्रोडक्ट्स अब आएंगे जो स्टार्टअप 2.0 में है, वो यूनिक टू इंडियन प्रॉब्लम्स होगा। सिमिलरली अगर आप ये एग्जांपल कह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा साउथ की प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो अडेप्शन कितना भी हो, प्लस माइनस 5, 10, 15%, बट वो अडॉप्शन उसे करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वक्त इतना ही है इस कार्यक्रम में। संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवारती आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इकोनॉमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।